वेलकम स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक सर, आप सभी का वाई एकेडमी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप स्क्रीन टेस्ट सीरीज के लिए सेशन स्टार्ट किए हैं, जो जो चैप्टर है उसका नाम है केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड। उसी के बेसिस पे हम लोग कुछ स्क्रीन टेस्टिंग से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आइए उस सेशन को कंटिन्यू करते हैं और आज भी कुछ बेहतर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पर है क्वेश्चन नंबर 54। आपसे क्या पूछ रहा है? Bonds formed by unequal sharing of electrons are called as। क्या पूछ रहा है आपको? Bonds which are formed by unequal sharing of electrons are called as। unequal sharing of electrons are called as। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ऑप्शन नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड ऑप्शन पोलर आयनिक बॉन्ड, फोर्थ ऑप्शन नॉन पोलर आयनिक बॉन्ड। ठीक है, सो इन सब में से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर मीन्स क्या होता है? आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा जिसकी वजह से प्लस और माइनस पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज डोनेट हो जाए। ठीक है, क्या होता है? उस पर डिस्पर्स हो जाएंगे। जैसे HF है, ठीक है, HF का एग्जांपल लिया हमने। HF का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है हाइड्रोजन की? 2.1, और फ्लोरीन का क्या होता है? 4.0। तो हमें दिख रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, दैट इज इनका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाले हम लोग, कितना आएगा? 1.9। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन, सपोज ये अगर HF है, तो जो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में मिडल में प्रेजेंट होते थे, अब क्या होगा? थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसको ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन H का, एक इलेक्ट्रॉन F का। ठीक है, तो थोड़ा इलेक्ट्रॉन जो क्या है, किधर शिफ्ट हो चुका है? HF के इधर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, इसकी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा। डेल्टा और नेगेटिव, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम है, तो इस पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो इसी की वजह से इस जो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसको कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? ईच एटम कंट्रीब्यूट्स डैश इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है? जब भी कोई एटम कंट्रीब्यूट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कैसे होता है। ठीक है, आपको पूछा है शेयरिंग कैसे होता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में। तो ऑप्शंस आर अनइक्वल, सेकंड ऑप्शन 5, थर्ड ऑप्शन इक्वल, फोर्थ ऑप्शन 3। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, आपको एग्जाम्पल बताऊं, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, CO2। CO2 कैसे बनता है? ऑक्सीजन के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कार्बन कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कार्बन लिया हमने, कार्बन का 1 2 3 4। ठीक है, 4 हो गए। ऑक्सीजन का बनाते हैं, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन। ठीक है, 1 2, इधर ऑक्सीजन 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के। ठीक है, तो अभी क्या हो गया? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे दिखा सकते हैं? एक पहले ये इलेक्ट्रॉन अपने बांधेगा, दूसरा ये, ठीक है, तीसरा ये, चौथा ये। तो दिख रहा है आपको, जैसे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, वैसे ऑक्सीजन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जिसे हम लोग इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? ऐसे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, दैट इज इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्लोरीन एटम हैज,
ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है, जो क्लोरीन एटम है उसका ओडर क्या है, ओडर मतलब स्मेल क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन आर, पहला ऑप्शन ओडरलेस, सेकंड ऑप्शन स्वीट, थर्ड ऑप्शन सफोकेटिंग, फोर्थ ऑप्शन पंजेंट, ठीक है, क्या है पंजेंट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्लोरीन एटम का कैसा स्मेल होता है, सफोकेटिंग। सफोकेटिंग मतलब आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी सांस लेने में, ठीक है। पंजेंट मतलब आपको जला देगा, ठीक है, थोड़ा आप सांस लेंगे तो ऐसा लगा बर्निंग सेंसेशन जैसा आएगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सफोकेटिंग स्मेल, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। लीजिए, अब आपको क्लोरीन एटम का कलर पूछ लिया, ठीक है। हैलोजन फैमिली के नॉर्मली कलर पूछे जाते हैं, हैलोजन फैमिली के जो भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है उसके कलर पूछे जाते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो क्लोरीन एटम हैज डैश कलर, ऑप्शंस आर रेड कलर, सेकंड ऑप्शन ब्लूइश, थर्ड ऑप्शन येलोइश ग्रीन, फोर्थ ऑप्शन कलरलेस, ठीक है। आपको चार ऑप्शन दिए, सो इस चार ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज येलोइश ग्रीन। क्लोरीन का होता है येलोइश ग्रीन। मान लीजिए हैलोजन फैमिली के कोई और भी पूछ लीजिए, जैसे फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो इन सब के कलर्स कैसे हो जाएंगे, इसका कलर कैसे आएगा, इसका पेल येलो, इसका वायलेट कलर, आयोडीन का वायलेट कलर, इसका ब्राउनिश, ठीक है। सो इन सब का कलर आपको भी पूछ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का क्या होता है, आयोडीन का वायलेट कलर, इट इज ड्यू टू पाई स्टार टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, ठीक है। ये हायर एमएससी की बात है, इसको आप नहीं याद भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इन सब का कलर आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज येलोइश ग्रीन कलर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। सोडियम आयन एग्जिस्ट इन डैश स्टेट, आपको क्या पूछ रहा है, जो सोडियम आयन होता है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। द ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन कंबाइंड स्टेट, सेकंड ऑप्शन इंडिपेंडेंट स्टेट, थर्ड ऑप्शन बोथ, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी अबव, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिपेंडेंट स्टेट। जो सोडियम आयन एग्जिस्ट करता है वो क्या करता है, फ्री स्टेट में। कभी कभी हम लोग एग्जाम में आपको फ्री स्टेट भी दिख सकता है कि सोडियम आयन एग्जिस्ट इन व्हाट स्टेट, तो फ्री स्टेट भी लिखा जाता है या फिर पूछा जा सकता है। तो इंडिपेंडेंट के बजाय आपको फ्री स्टेट भी पूछ सकता है, तो सोडियम आयन एग्जिस्ट करता है कैसे, फ्री स्टेट या फिर इंडिपेंडेंट स्टेट में, ठीक है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। तो सोडियम आयन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। A pop sound is heard when a lighted matchstick is brought near the mouth of a jar. This indicates the release of, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हैं। A pop sound is heard when a lighted matchstick is brought near the mouth of a jar. This indicates the release of, option A oxygen gas, second option hydrogen gas, third option nitrogen gas, फोर्थ ऑप्शन वाटर वेपर, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस। पॉप साउंड जो आती है वो हाइड्रोजन गैस की वजह से आती है। जैसे अगर क्या किया जाए, अगर ये मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है या फिर कुछ भी ले लीजिए, इसमें कोई गैस है, ठीक है, इसमें गैस है, ठीक है। तो अगर हम मैच स्टिक लेके आ रहे हैं, ठीक है, इधर क्या कर रहे हैं हम लोग, मैच स्टिक लेके आ रहे हैं नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, तो इधर से जो आवाज आएगी वो कौन सी आवाज आएगी, पॉप साउंड वाली। कौन सी, पॉप साउंड की आवाज आपको सुनाई देगी अगर आप ध्यान से सुनेंगे प्रैक्टिकल लैब में।
तो पॉप साउंड आएगा। पॉप साउंड का मतलब क्या है, इधर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो चुकी है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो चुकी है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, ये क्या है, मैच स्टिक। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हाइड्रोजन गैस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। व्हेन, क्वेश्चन 60 क्या कह रहा है आपसे, व्हेन शुगर इज हीटेड इट्स कलर चेंजेस इनटू, ठीक है, व्हेन शुगर इज हीटेड इट कलर चेंजेस इनटू, ठीक है, आपको चेंज पूछ रहा है, कौन सा चेंज होगा, ठीक है। द ऑप्शंस आर रेड, सेकंड ऑप्शन ब्लू, थर्ड ऑप्शन ब्लैक, फोर्थ ऑप्शन ग्रे, ठीक है। तो आपको इन सब में से चेंज बताना है कि शुगर जब जब हम लोग बर्न करते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सा चेंज होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्लैक, ठीक है। ब्लैक शुगर का फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट का मतलब ये है कि अगर ये आपके पास शुगर है, ठीक है, शुगर के कुछ पार्टिकल्स है सपोज, और मैंने इसको अगर क्या किया, हीट किया, ठीक है, इसको मैंने हीटिंग की, ठीक है, ये हीटिंग दिखा रहा है, ये हीट किया मैंने, और ये क्या है, शुगर, ठीक है। तो अगर आपको एग्जामिनर में फर्स्ट स्टेट पूछेगा, मतलब पहला कलर चेंज कौन सा आया रहेगा, तो वो है ब्राउन, ठीक है। अगर शुगर को मैंने हीट किया फर्स्ट स्टेट में, तो वो क्या होगा, पहले वो चेंज होगा ब्राउन कलर में, ठीक है। ब्राउन के बाद अगर हमने ज्यादा हीट किया और हीट किया एक्सटेंड में, तब वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लैक कलर में, ठीक है, ब्लैक। तो पहला जो हीट करेंगे हम लोग शुगर को, तो वो पहले ब्राउन में कन्वर्ट होगा, ब्राउन के बाद जो फाइनल स्टेट जो कन्वर्ट होगी वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्लैक कलर, ठीक है। अगर मैं इसको हीट करूं तो पहला ब्राउन में होगा, उसके बाद किस में होगा, फाइनल स्टेट ब्लैक में, ठीक है। एक्सटेंड में ज्यादा हीट करने के बाद वो चेंज हो जाएगा ब्लैक में, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्लैक कलर। आइए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्या पूछ रहा है आपसे, द कंपाउंड रस्ट इज हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ, ठीक है, द कंपाउंड रस्ट इज हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ, द ऑप्शंस आर कॉपर, सेकंड ऑप्शन एल्यूमिनियम, थर्ड ऑप्शन आयरन, फोर्थ ऑप्शन गोल्ड, ठीक है। और हमें ये पता है रस्टिंग ऑफ आयरन, तो इस क्वेश्चन का अगर किसी को भी नहीं पता रहता, हर बच्चे को पता है कि आयरन के रस्ट होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आयरन। तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड किसका होता है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड आयरन का होता है, ठीक है, किसका होता है, आयरन का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आयरन, ठीक है। कैसे, अगर मान लीजिए इधर सी साइड है, ठीक है, ये सी है, ठीक है, इधर पे कोई भी आयरन का चीज रखा है, ठीक है, कोई भी आयरन का चीज रखा हुआ है, लाइक अगर हम लोग ले लें मेटल रखा हुआ है, ठीक है, या फिर बाइसिकल ले सकते हैं आप, बाइसिकल, ठीक है, बाइसिकल ले लिया, ठीक है। बाइसिकल में अब ये तो नहीं है कि सब पार्ट आपके स्टील के रहेंगे, कुछ तो आयरन का भी रहता है, ठीक है। तो बाइसिकल लिया, ठीक है, बाइसिकल में से जो ऑक्सीजन ये सी के साइड से इधर से जो ऑक्सीजन निकलेगी, ऑक्सीजन या हवा जो निकलेगी, वो इससे धीरे धीरे करोड होने लगी, ठीक है, कोरोजन होने लगा है। कोरोजन होने के बाद इस पे क्या हो जाएगा, आयरन की रस्टिंग हो जाएगी। ये तुरंत फास्ट प्रोसेस नहीं होता, स्लो प्रोसेस होता है। क्या होता है, स्लो प्रोसेस, तो इसमें टाइम लगता है, स्लो प्रोसेस। तो जब रस्टिंग हो जाएगा तो आयरन की रस्टिंग होने के बाद, क्योंकि उसमें हाइड्रेटेड ऑक्साइड बन जाता है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी रस्टिंग हो जाती है। तो इसको हम लोग सैंड पेपर या फिर पेपर लेके इसका रब करते हैं तो रस्टिंग गायब हो जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आयरन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्या पूछ रहा है आपसे, एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज इज, ठीक है, आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है,
कि कौन सा एग्जांपल होगा जिसमें दोनों चेंज दिखेंगे, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। द ऑप्शंस आर बर्निंग ऑफ कैंडल, सेकंड ऑप्शन मेल्टिंग ऑफ आइस, थर्ड ऑप्शन कुकिंग ऑफ फूड, फोर्थ ऑप्शन ग्लोइंग ऑफ बल्ब। ठीक है, सो आइए पहले जान लेते हैं इसमें फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज वो होता है जिसमें आपका सब्सटेंसेस का चेंज दिखे। ठीक है, और फिजिकल में इसकी जो प्रॉपर्टीज रहती है, फिजिकली जो विजिबल प्रॉपर्टीज रहेगी उसमें चेंज नहीं आए। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आए, जैसे मास, शेप, वॉल्यूम। ठीक है, उसको कहते हैं फिजिकल चेंज। और सब्सटेंस केमिकल चेंज में क्या होगा, जिसमें आपका केमिकल इन्वॉल्व हो और उसमें चेंजेस आए। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बर्निंग ऑफ कैंडल। आइए समझते हैं ये बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल और केमिकल चेंज कैसे करता है। ठीक है, सपोज अगर ये आपके पास कैंडल है, ठीक है, दिस इज कैंडल। ठीक है, ये कैंडल हो गया। ठीक है, कैंडल होने के बाद अगर मैं इधर ऐसा गर्म करता हूं या फिर इसको जला देता हूं, ठीक है, गर्म नहीं, इसको मैं कैंडल से मैच स्टिक से इसको मैंने बर्न किया। ठीक है, ये बर्न किया। बर्न करने के बाद क्या होगा, ये मेल्ट होगा। मेल्ट होगा मतलब अपने को लाइट देगा। ठीक है, मेल्ट होगा। ठीक है, राइट, बर्न करेंगे हम लोग, ये मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद, और ये बर्निंग ऑफ कैंडल कौन सा, वैक्स वाला कैंडल है। ठीक है, नॉर्मल नहीं। ठीक है, तो बर्न करेंगे तो ये लाइट देगा। ये क्या हो जाएगा, फिर केमिकल चेंज हो जाएगा लाइट देने के बाद। ठीक है, जो भी बर्न होगा कैंडल, उसके बाद वैक्स गिरेंगे और नीचे वैक्स गिरने के बाद वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज व्हाट, फिजिकल चेंज। ठीक है, क्या हो जाएगा वो फिजिकल चेंज, क्या होगा, किसमें, लिक्विड से सॉलिड में बन जा रहा है। ठीक है, क्यों, जलाएंगे पहले, पहले लिक्विड में आता है, जैसे कि हम लोग दिवाली के टाइम पे भी करते हैं। जब हम लोग जलाते हैं तो कैंडल अगर स्टैंड करने के लिए थोड़ा सा उसका जो वैक्स गिरता है नीचे, उसको ऐसा नीचे रख देते हैं, फिर उसके ऊपर स्टैंड करते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बर्निंग ऑफ कैंडल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्या पूछ रहा है आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वोलाटाइल इन नेचर। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वोलाटाइल इन नेचर। द ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन कॉमन सॉल्ट, सेकंड ऑप्शन पेट्रोल, थर्ड ऑप्शन वाटर, फोर्थ ऑप्शन इज मिल्क। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पेट्रोल। क्या हो जाएगा, पेट्रोल वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, वोलाटाइल मतलब जो जल्दी से इवेपोरेट हो जाए। ठीक है, फास्टली इवेपोरेट्स, इवेपोरेट्स मतलब अगर उसको खुला रखा तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल एसीटोन भी ले सकते हैं या फिर अल्कोहल ले सकते हैं हम। ठीक है, अल्कोहल में नॉर्मल वाला नहीं, दूसरा वाला। ठीक है, सो एसीटोन में ले सकते हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिकल लैब में अगर आपको जानना है कि अगर एग्जामिनर आपने दिया है दो कंपाउंड कि इसमें से बताइए कौन सा वोलेटाइल होगा कौन सा नॉन वोलेटाइल होगा, तो आप कैसे करेंगे, उसका पहचानने का तरीका ये है कि आप उसका क्या कर सकते हैं, आप उसका मेल्टिंग, जो भी दो कंपाउंड दिया रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट निकाल लीजिए। क्या करिए, बॉइलिंग पॉइंट निकाल लीजिए। अगर बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस आता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, और अगर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस आता है, अगर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस आए तो क्या होगा, वो कंपाउंड क्या होगा, वोलाटाइल इन नेचर होगा। ठीक है, वोलाटाइल इन नेचर। और ये क्या होगा, नॉन वोलाटाइल इन नेचर। ठीक है, तो अगर आपको एग्जामिनर कभी भी एक्सटर्नल एग्जामिनर आपको दो कंपाउंड दे दे और आपको पूछना है कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा कंपाउंड लेना है, कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट निकालिए और उसकी बॉइलिंग पॉइंट नोट करिए। अगर वो लेस देन में 100 डिग्री सेल्सियस में पूरा वो हो गया, मेल्ट हो गया, और 100 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका नहीं हो रहा है, मेल्ट होने के बाद कंपाउंड
मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मेल्ट होने के बाद 100 डिग्री सेल्सियस ही आ रहा है, लेस देन तो वो वोलेटाइल होगा, और ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस आए तो क्या होगा, वो कंपाउंड नॉन वोलेटाइल नेचर में होगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। बर्निंग इज, आपको पूछ रहा है इसमें से कौन सा प्रोसेस होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन स्लो प्रोसेस, सेकंड ऑप्शन फास्ट प्रोसेस, थर्ड ऑप्शन नेचुरल प्रोसेस, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी अबव। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया बर्निंग क्या हो जाएगा, बर्निंग इज अ फास्ट प्रोसेस नॉट अ स्लो प्रोसेस। प्लीज आपको ध्यान रखना है, बर्निंग इज नॉट अ स्लो प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो खुद से आग नहीं लगाएगा, नन ऑफ दी अबव है ही नहीं। सो बर्निंग क्या है आपका, फास्ट प्रोसेस है, ना कि स्लो प्रोसेस है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फास्ट प्रोसेस। तो बर्निंग क्या है, आज से आपको याद रखना है, फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसे बॉडी पे एक गिर जाए तो आप बोलते ओह लग गया, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, बहुत ज्यादा कैप्चर कर लेता है। ठीक है, फास्ट प्रोसेस होता है, तो बर्निंग इज व्हाट, अ फास्ट प्रोसेस। आइए आगे बढ़ते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65। क्या कह रहा है, when you put some ice cubes in glass, droplets of water are formed. When you put some ice cubes in glass, droplets of water are formed on the outer wall of the glass. This explains the phenomenon of. ठीक है, so the options are melting, second option freezing, third option condensation, fourth option evaporation. ठीक है, तो आपको क्या पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए ये आपका ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, ये ग्लास हो गया, ग्लास में अगर मैंने क्या कर दिया है, आइस क्यूब्स डाल दिए। ठीक है, ये आइस क्यूब्स हो गया। ठीक है, क्यूब तो नहीं दिख रहा है लेकिन ठीक है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये मैंने क्या किया, ग्लास में आइस क्यूब्स डाला है। तो हम लोग कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि ग्लास में क्या होगा, तो इधर थोड़ा ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं बाहर। ठीक है, क्या होता है, क्या होता है, बाहर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो ये जो ड्रॉपलेट्स आए हैं, इसको पूछ रहा है इस प्रोसेस या इस फिनोमिनन का नाम क्या है। ठीक है, क्योंकि ड्रॉपलेट्स के बाद क्या आ जाएगा, अंदर पानी आ जाएगा मेल्ट होने के बाद, लेकिन हमें देखता है कि वो थोड़ा सा जो ड्रॉपलेट्स बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो उस फिनोमिनन का नाम क्या है, तो इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, इस फिनोमिनन का नाम है कंडेंसेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंडेंसेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, सभी कॉन्सेप्ट सभी क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन तरीके से समझाए गए हैं। आप होप आपको समझ में आया होगा। इसी आगे सेशन के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।